तो मर्सी फर्स्ट स्टेंजा में है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, कहती है पोर्शिया शाइलॉक से कि शाइलॉक जी जो मर्सी है इज़ नॉट स्ट्रेंथ, यह किसी के प्रेशर में नहीं रहती है, बिल्कुल फ्री होती है, बिल्कुल हमारे हृदय में जो दया होता है बिल्कुल फ्री आता है। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह जो दया होती है वो धरती पे स्वर्ग से बिल्कुल जेंटल रेन, धीमी वर्षा की तरह ये रहता है। उसी प्रकार हमारी जो दया होती है हमारे दिल में बिल्कुल फ्री बहती है, ठीक है। और आगे का है जो नेक्स्ट लाइन है, अपॉन द प्लेस बीनेथ, यानी कि स्वर्ग से लेकर धरती पर जो जैसे वर्षा धीमी गति में बहती है उसी तरह दया भी होती है जो बिल्कुल फ्री होती है, बिल्कुल स्वर्ग से हमारे दिलों में आती है, ह्यूमन हार्ट में, ठीक है। इट इज़ ट्वाइस प्लेस, यह दोहरा एक ब्लेस्ड आशीर्वाद है, यह दोहरा वरदान जो आप कह सकते हो। इट ब्लेस्ड हिम, यह उनको भी ब्लेस्ड करती है, आशीर्वाद देती है, वरदान देती है, दैट गिव्स जो देता है, एंड हिम दैट टेक्स और जो लेता है, यानी कि दया जो होता है उस आशीर्वाद देता है किसको, जो दया दिखाता है उसको भी, और जिसके प्रति दया वो दिखा रहा है पर्सन उसको भी, दोनों लोगों को, ओके। सो इट विल गिव ब्लेस्ड टू whom that he will receive the mercy and who will give the mercy, right? This mightiest in the mightiest, ये शक्तिशाली में बहुत ही शक्तिशाली क्वालिटी जो होती है मर्सी की होती है, राइट। शक्तिशालियों में बहुत ही शक्तिशाली होती है ये मर्सी। अब आते हैं सेकंड स्टेंजा में। सेकंड स्टेंजा में कहते हैं द थ्रोन इट बिकम्स, मतलब ये होती है, द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, जो राजा शक्तिशाली राजाओं से होता है, बेटर होती है देन हिज क्राउन, उनके क्राउन यानी ताज से, मुकुट से भी ज़्यादा ये उनको सुशोभित करती है, क्या, दया। ये जो भी आप लोग पोएम है सब दया के बारे में, मर्सी के बारे में, और अलग से कुछ नहीं है। हिज कैप्चर शो द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, करेक्ट, उसकी जो सांसारिक शक्ति होती है वो केवल टेम्परल पावर, सॉरी उसकी जो फोर्स होती है, शक्ति होती है जो ऑफ टेम्परल पावर, ठीक है। कोई राजा का दंड है, किसी को राजा दंड देता है तो पहले के ज़माने में दंड दिया जाता था, 100 कोड़े, 50 कोड़े, 500 कोड़े, किसी को दंड देना था, राजाओं का दंड, ठीक है। तो करके हिज स्कैप्चर शो, मतलब राजदंड दिखाता है, द फोर्स ऑफ टेम्पर, सांसारिक शक्ति को उनका राजदंड दिखाएगा राजा को। द एट्रीब्यूट टू अवे एंड मेजेस्टी, मेजेस्टी है लेकिन यहाँ पे मेजेस्टी हो गया तो इसको इसके लिए सॉरी, ठीक है। मेजेस्टी, MEGST, मेजेस्टी मतलब शक्तिशाली, महाराज वगैरह होता है इसका अर्थ। द एट्रीब्यूट जो क्वालिटी होता है, ठीक है, जो क्वालिटी होता है, एंड मेजेस्टी और महाराज जो इनका एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट जो गुण होता है, टू अवे जो भय दिखाता है, एंड मेजेस्टी मतलब महाराज का शक्ति का, ठीक है। अवे मतलब होता है भय, डर। वेयर इन, जिसमें डथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ द किंग, ठीक है, करेक्ट। वेयर इन डथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, दयालुता और वास्तविकता में दोनों में शक्तिशाली होता है, ठीक है। वो राजा का जो क्या होता है, दया होती है, जो सबसे शक्तिशाली होती है उसके कैप्चर से, राजदंड से। तो ये राजा के जो मर्सी होता है राजा के लिए, उसके लिए सेकंड स्टेंजा में पोर्शिया ने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहती है पोर्शिया, वो देखते हैं। करेगी बट मर्सी इज एबव, लेकिन मर्सी जो होती है सबसे ऊपर, सर्वोपरि होती है। हिज स्केप्चर्ड स्वे, उसके राजदंड के द्वारा, यानी राजदंड से भी ज़्यादा ऊपर मर्सी की वैल्यू होती है। इट इज़ एनथ्रोन्ड, यह बहती है, जाती है, ठीक है, निकलती है, इन द हार्ट ऑफ द किंग्स, राजा के दिलों में, इन एन एट्रीब्यूट, ये क्वालिटी होती है, टू गॉड हिमसेल्फ, ये भगवान की खुद की एक क्वालिटी होती है जो राजा के दिलों में ये मर्सी होती है। एन अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड, और जो अर्थली पावर है यानी कि जो सांसारिक शक्ति होती है, डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड, और गॉड की तरह देखती है। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब दया के द्वारा मस्टिक सीजन जस्टिस, यानी कि दया के द्वारा किसी का भी अगर जस्टिस यानी निर्णय होता हो, न्याय होता हो, तो वहाँ पे क्या करती है कि जो मर्सी दिखाएंगे तो सांसारिक शक्ति दिखेगी भगवान की तरह,
ठीक है, यहाँ पे समझाना पोर्शिया चाह रही है शाइलॉक को। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई भी राजा, मतलब कोई भी राजा जब दया दिखाता है अपने इस कैप्चर्ड को भूल के, राजधन को भूल के, तो बिल्कुल गॉड की जो शक्ति होती है उसकी तरफ राजा का मान सम्मान, शक्ति, उसकी पावर देखने को हमें मिलती है। तो ये देखा जाता है देन शो लाइकेस्ट गॉड व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस। ठीक है, तो कोई भी राजा अपने इस कैप्चर्ड को भूल के, राजधन को भूल के दया से के साथ निर्माण करता है तो भगवान की शक्ति की तरह देखा जाता है। तो ये 3 स्टेंजा था। अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हो गई हो तो सॉरी, लेकिन एक बार उसे आप पॉज करके बैक करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि हर एग्जाम में पूछा जाता है यूपी बोर्ड के कि सेंट्रल आइडिया लिखो, 4 नंबर का होता है, या कोई पोएम लिखना होता है 8 लाइन का जो उस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई पोएम याद करके गए और वही क्वेश्चन वहीं आ गया पोएम, फिर क्या करोगे आप लोग? तो इसलिए सेंट्रल आइडिया आप जो होता है 50 से 60 वर्ड में याद कर लीजिए और अच्छे से लिख दीजिए, अच्छा उसका प्रेजेंटेशन कर दीजिए पेपर में, दस यू विल गेट द गुड मार्क इन इंग्लिश। करेक्ट, द पोएट सेज दैट मर्सी इज ए नोबल वर्च्यू। ये होता है नोबल वर्च्यू, नोबल क्वालिटी होती है ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव के दिलों में बहुत ही अच्छा गुण होता है मर्सी की मानव के दिलों में। इट इज़ अ डिवाइन गिफ्ट टू मैनकाइंड। ये एक दैवी शक्ति होती है जो गिफ्ट की होती है मैनकाइंड यानी मानव जाति को, मानव को। इट कांट बी फोर्स्ड, इसे हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं कर सकते, इसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते दया के ऊपर। इट फ्लोज लाइक जेंटल रेन ऑन द अर्थ। ये बिल्कुल फ्री वर्षा की तरह, जेंटल धीमी वर्षा की तरह क्या होती है, धरती पे गिरती है। इट इज़ ए डबल ब्लेसिंग, ये दोहरा वरदान होती है टू बोथ ऑफ देम, उनमें जो ही इज प्लेस्ड हु शो मर्सी, जो दया दिखाता है उसको भी आशीर्वाद देती है, और जो पर्सन गिव व्हेन ए पर्सन गिविंग जस्टिस सॉरी व्हेन शोज मर्सी एंड ही हु रिसीव्स, और जो इसे रिसीव करता है उसको भी दोहरा आशीर्वाद देता है। ये तो पोएम में भी आप लोग को बताया हमने। ठीक है, इट सूट्स किंग बेटर देन हिज क्राउन। यह ज़्यादा सुशोभित करती है। शूट मतलब क्या ना, शोभा देता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत आज पे कपड़े आपके ऊपर बहुत ही सूट कर रहे हैं, तो इट सूट किंग्स बेटर देन हिज क्राउन। उनको उसके राजा के मुकुट के अपेक्षा उसके जो मर्सी होती है बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। व्हेन ए पर्सन गिविंग जस्टिस, जब एक पर्सन जब कोई आदमी कोई न्याय देता है विद मर्सी, दया से, तब उसका पावर जो देखा जाता है बिल्कुल भगवान की शक्ति के जैसे होता है उसका पावर। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और ये जो मेरा चैनल है एक्सेलेंट क्लासेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथ का जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और मैं 10th और 12th के अंग्रेजी और मैथ के यूपी बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे आप लोग को सॉल्व करा के हम अपलोड करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मिलेगी, टेंस, नरेशन, एक्टिव पैसिव, यूज ऑफ द, ऑन, एट, प्रीपोजिशन, सारी चीज़ें आप लोग को, ग्रामर में हर चीज़ मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।